आज ईद का दिन है। आपको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बहन भाइयों को, आपके बच्चों को, आपके दोस्त अहबाब को बहुत बहुत खुशियाँ अनायत करे और आप इसी तरह ज़िंदगी में चमकते रहें, चलते रहें, कामयाबी को समेटते रहें। ये मेरी दुआ है आपके लिए। अब आज का दिन क्योंकि ईद का दिन है और हमारा ये चैनल जो है सियासी है, हम हमेशा पॉलिटिकल बात करते हैं न्यूट्रल के चैनल पे। और हमारा ज़ाहिर है जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट के या सेल्फ हेल्प के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या काम है, वो हम ज़ाहिर है माइंड चेंजर पे डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के खुशी के दिन पे मैं ये चाहता हूँ कि गैर सियासी गुफ्तगू की जाए। कोई ऐसी गुफ्तगू ना की जाए कि जो खुशी के दिन को भी ख़राब कर दे, जो इसे गमज़दा बना दे, जो इसे गम की तरफ घसीट कर ले जाए। और आज के दिन के मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुशी होती क्या है, ताकि हो सकता है आपको ये वीलॉग सुन के अपने आप को, अपनी खुशी को रीशेप कर सकें, आप अपने आप को हैप्पी महसूस कर सकें। तो जनाब याद रखिएगा कि खुशी एक बाई प्रोडक्ट है, ये कोई डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है कि ये बाई प्रोडक्ट किस चीज़ का है? ये एक्साइटमेंट का बाई प्रोडक्ट है। यानी अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप खुश हो जाएं, और अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट नहीं है तो आपके अंदर खुशी का एलिमेंट भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जितनी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती चली जाएगी उतनी ही खुशी का लेवल भी बुलंद होता चला जाएगा, और जितनी एक्साइटमेंट का लेवल कम होता जाएगा उतना ही खुशी का एलिमेंट भी कम होता चला जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बताएं कि खुशी और गम में क्या फ़र्क है। कभी आपने सोचा? तो इसकी डेफिनेशन जो है बड़ी सिंपल है। खुशी वो जज्बा होता है कि जिससे आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें इजाफा हो जाता है। यानी खुशी वो जज्बा है जिससे जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें इजाफा हो जाता है, और जब आप उसे अकेले मनाने की कोशिश करते हैं तो वो कम हो जाती है, फिर खुशी बढ़ती नहीं। और गम भी इसी तरह है कि गम एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी कैफियत है कि जब आप इसे किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसमें कमी वाक़ हो जाती है, इसमें इजाफा नहीं होता। यानी देखें, दोनों जज्बे हैं, इमोशन दोनों सेम है, खुशी और गम, दुख। लेकिन खुशी जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसमें इजाफा होगा, और इस तरफ गम जो है जब आप इसे किसी के साथ शेयर करेंगे तो इसमें कमी वाक़ होगी। मैं इसे इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आपकी बर्थडे है। अब बर्थडे खुशी का ज़ाहिर है मौका है, लेकिन आप अकेले बैठे हुए हैं, एक सामने केक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक मोमबत्ती लगी हुई, और आप अकेले हैं। तो अब क्योंकि आप इस खुशी के मौके को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे तो क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप उस पर खुश होते, आप मुंह बना के अफसरदा से होके बैठे रहेंगे कमरे में, और हो सकता है आप तलत महमूद के पुराने गाने सुनना शुरू कर दें और उसके बाद आपको कब्ज़ भी हो जाए। लेकिन अगर आप इसे किसी के साथ शेयर करना शुरू करें, आप लोगों को बुलाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाएं, आप वीडियो कॉल पे लोगों को ले लें, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी ये जो खुशी है इसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, सेम गम को ले लें, आपके ऊपर मायूसी की यलगार हुई और आप अकेले बैठे हुए हैं, तो जितनी देर आप अकेले बैठे रहेंगे आपके गम में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ अपने गम को शेयर करें, किसी दोस्त के पास जाएं, उसे अपना अहवाल बताएं, किसी दोस्त को, अजीज़ रिश्तेदार को फ़ोन करें, उसे बताएं कि मैं इस कैफियत से गुजर रहा हूँ, मेरा नुकसान हो गया है, मेरी सास मेरे साथ नाराज़ हो गई है, मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीज़ी कर ली है, मुझे मेरे बॉस ने धक्के दे के दफ्तर से निकाल दिया है, मैं बहुत ज़्यादा ख्वार हो चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो जब आप उसके साथ शेयर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? उसके जो इंटेंसिटी है गम की वो कम हो जाएगी, उसके अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप गमज़दा हो के भी अकेले बैठे हुए हैं तो फिर वो गम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते होते 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो खुशी और गम के दरमियान एक चीज़ ये है। अब दोबारा खुशी की तरफ आता हूँ कि एक्साइटमेंट और खुशी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। आपने कभी देखा कि बच्चे जो होते हैं उन्हें ईद की खुशी क्यों ज़्यादा होती है? आज भी आप देखेंगे कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र अगर 12-13 साल से कम है तो आपको वो खुश नज़र आएंगे। अगर आपके पोते हैं, आपके अगर नवासे हैं या नवासियाँ हैं, तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो है ना बहुत कह के लगा रहे होंगे, बड़े खुश होंगे। और जितने बुज़ुर्ग हैं वो ईद के दिन ऐसा होगा जैसे मातम पे बैठे हुए हैं, जैसे बड़े दुखी हुए हैं, और दुखी होकर कोने में बैठे हुए हैं सारे, और कह रहे हैं हाँ जी महंगाई बढ़ी है,
ये कह रहे हैं सुबह उठा तो गैस सी महसूस हो रही है पेट के अंदर, या सुबह उठा तो ये चुक पड़ गई है मुझे, और वो ईद के दिन भी एक्साइटेड नहीं है, खुश नहीं है। तो वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ को हैरत से देखते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, बस 1-1.5 साल का, तो आपने देखा होगा कि वो शू जहाँ होते हैं या स्विचेस होते हैं ना, उनके अंदर भी उंगली डाल देता है। क्यों? एक्साइटमेंट है, वो देखना चाहता है कि यहाँ पे इसके अंदर उंगली डालेंगे तो क्या होगा। वो हर चीज़ को चखने की कोशिश करता है, वो हर चीज़ को मुंह में डाल देता है। क्यों? एक्साइटमेंट, कि वो उसके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट ज़्यादा होता है, और ये एक्साइटमेंट है वही उसके फेस पे खुशी लेकर आती है, उसी से वो खुश होता है। और जो हम समझदार होते जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, तो हम समझदार हो जाते हैं। और समझदारी जो है ना, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे अंदर एक्साइटमेंट कम कर देती है। हम फिर एक्साइटेड नहीं रहते, हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती चीज़ों के साथ। अब अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं, तो मेरा आपको आज के दिन एक मशवरा है। वो मशवरा ये है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को कायम रखें, बल्कि उसमें जितना चाहें इजाफा करते चलें, और जितना उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा आप उतने खुश होते चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि एक्साइटमेंट को कैसे कायम रखा जा सकता है। बहुत सिंपल फार्मूला है। फार्मूला यह है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है और उसे करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है, उसमें इजाफा करना है। मसलन अगर आप पहाड़ पर जाते हैं और पहाड़ एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट है आपके लिए, तो आप पहाड़ पे जाना शुरू करते हैं। एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ के बाद चौथे पहाड़, तो आप पहाड़ों पे जाते जाते चले जाएं। जितनी देर आप अपनी इस एक्साइटमेंट को कायम रखेंगे या इसमें इजाफा करते जाएंगे, उतनी आपको खुशी मिलती जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपको गाना सुनने में खुशी महसूस होती है, तो ये गाना एक एक्साइटमेंट है, एक एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट है आपके लिए। तो आपने करना यह है कि वो गाना जो है ना, उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़, मुख्तलिफ चीज़ें, वो आप उसके अंदर चलते जाएं, बढ़ते जाएं आगे। जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो एक्साइटमेंट आपको खुश करती जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपको ट्रैवल करके मज़ा आता है, जैसे मुझे ट्रैवल करके बड़ी खुशी मिलती है, या लोगों के साथ मुखातिब होकर या लोगों के साथ गुफ्तगू करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और तो मैं इस एक्साइटमेंट के एलिमेंट को बढ़ाता रहता हूँ। आप यकीन करें कि जब मैं लोगों से नहीं मिलता तो मैं दुखी हो जाता, और जब मैं बाहर नहीं जाता, दूसरा मुल्क नहीं देखता, कोई नई डेस्टिनी मेरी जो नोटबुक है उसमें नहीं आती, तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं उस एक्साइटमेंट को कायम रखता हूँ, इजाफा करता चला जाता हूँ। तो आप भी करें। सेम इसी तरह अगर आपको खाने एक्साइटेड करते हैं, तो आप मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं उसको ट्राई करें। आप जापानीज़ खाने क्यों नहीं ट्राई करते, आप इंडोनेशियन खाने ट्राई क्यों नहीं करते, आप मलेशियन खाने क्यों नहीं ट्राई करते, आप फ्रेंच खाने क्यों नहीं ट्राई करते, आप लेबनीज़ खाने क्यों नहीं ट्राई करते, आप सेंट्रल एशियन कबाब जो हैं उनको क्यों नहीं चेक करते। आप करके देखें। इस तरह मुख्तलिफ सूप्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करके देखें, चेक करके देखें, उनको खा के देखें, तो वो जितनी एक्साइटमेंट होगी वो आपको खुशी मिलेगी उससे। सेम इसी तरह अगर आपको रीडिंग से बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो आप फिर उस रीडिंग की एक्साइटमेंट को कायम रखें। एक किताब के बाद दूसरी, तीसरी के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं किताबें पढ़ते चले जाएं, तो आपको हैप्पीनेस मिलती रहेगी। ये इस तरह ईद के दिन मुंह बना के एक साइड पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर देगी। याद रखिएगा कि अगर आपने एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसका फार्मूला सिर्फ एक ही है कि आप खुश हों। जितने लोग टेंस होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी का एलिमेंट भी कम हो जाता है और उनकी लाइफ भी कम हो जाते हैं। अगर खुदा न खासा हादसे तो होते रहते हैं, बीमारियां भी आती रहती हैं, उससे दुनिया से लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन आपकी वजह से आपको दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कोई नागहानी होनी चाहिए, कोई अल्लाह ताला का डिज़ाइन है उसको होना चाहिए, आप खुद नहीं होना चाहिए। तो बेहतर यह है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को तलाश करें, उस एक्साइटमेंट को मज़ीद इजाफा करें उसमें, और फिर आप खुशी को एंजॉय करें। और आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, याद रखें कि दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे इंसान को बहुत सुकून मिलता है, जिससे इंसान को बहुत खुशी मिलती है। एक चीज़ जो है ना, वो अल्लाह का ज़िक्र है। आप जितना अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना उसका ज़िक्र करेंगे, जितना उसका शुक्र करेंगे, आपको इत्मीनान भी होगा और खुशी भी होगी। और दूसरा ये है कि जितना वेलफेयर का काम करेंगे, किसी इंसान के काम आएंगे, किसी दुखी इंसान के माथे पे हाथ रखेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, आपको उतनी खुशी मिलेगी। तो एक एक्साइटमेंट को कायम रखें, अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्टिविटी पैदा करें, और तीसरा वेलफेयर का काम करें। आपके अंदर खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप इस वक्त उदास बैठे हुए हैं, तो बाहर निकलें
बाहर बड़ी खुशियाँ पड़ी हुई हैं। खुशियाँ इंसान के अंदर यहाँ नहीं होती, सामने होती हैं, उनको तलाश करना पड़ता है। उसे तलाश करें और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल करें।